दोस्तों नमस्कार। के पनगोत्रा आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों, सियासत की सरगर्मियों में कुछ चीजें दब जाती हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो धारा 370 एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं, काफी ज्यादा मुद्दे हैं। और एक अहम मुद्दा इन सियासी सरगर्मियों में दब गया है और वो मुद्दा है पेंशनधारियों का, उन सरकारी कर्मचारियों का जिन्होंने सालों साल आवाम की सेवा की है, अलग अलग विभागों में काम करते हुए। तो यह हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार पेंशनर्स जो हैं उनके बकाया जीपी फंड, ग्रेजुटी, लीव सैलरी, कम्यूटेशन जिसे पेंशन बेचना कहते हैं, ये सब बकाया जात सरकार की तरफ से देने हैं। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ, और खास करके धारा 370 एब्रोगेट होने के बाद। इससे पहले नहीं। इससे पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि ये सुनते थे, देखते थे कि कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, वेतन नहीं मिल रहा, 1-2 महीने का, 4 महीने का बकाया वेतन है, उसके लिए कर्मचारियों को संघर्ष करते, प्रदर्शन करते देखा। लेकिन इस बात के लिए प्रदर्शन करते नहीं देखा कि हमारी जो पेंशन है उसका बकाया रिटायरमेंट के बाद वो नहीं मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ है, और खास करके धारा 370 एब्रोगेट होने के बाद जब इस बात के दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत विकास हो रहा है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इस बारे जब हमने सुना, हमारे संज्ञान में ये बात आई, तो हमने इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए ये सोचा कि किसी अनुभवी शख्सियत के साथ राब्ता कायम किया जाए। तो सीधे तौर पे नहीं, बल्कि घुमा के इनडायरेक्ट तरीके से हमने जिस शख्सियत से राब्ता कायम किया, उनका नाम मैं आपको बता दूं, श्री अमरनाथ ठाकुर जी। आपको बता दें कि अमरनाथ ठाकुर जी शिक्षा विभाग में थे और +2 लेक्चर फोरम के वो प्रधान रह चुके हैं, और इस वक्त वो जम्मू कश्मीर पब्लिक वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष हैं। ये पेंशन के मुद्दों पे इनकी खासी पकड़ रहती है। तो उन्होंने हमको पेंशन धारियों की जो चिंताएं हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, पारिवारिक मजबूरियां हैं, सामाजिक मजबूरियां हैं, उनके बारे में इन्होंने हमें बताया। जो पेंशनर्स वो परेशान है, किसी को अपना इलाज करवाना है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी ने लिया हुआ है, लोन लिया हुआ, वो बागुजार करना,
है, उनको वापस देना है बैंक्स को, तो वो दे नहीं पा रहे हैं और बैंक्स वाले भी तंग कर रहे हैं। और भी कई जो मुश्किलात का सामना पड़ रहा है रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को। वीडियो के रूप में एक मैसेज उन्होंने हमें भेजा। तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बात का उल्लेख पिछला जो विधानसभा सत्र था उसमें खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसका जिक्र कर चुके हैं और बता चुके हैं कि लगभग 3400 करोड़ रुपए पेंशनधारियों के बकायात बाकी हैं। एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि रिटायर होने के बाद साल हो गया, 12 महीने, 13 महीने हो गए, और अभी तक उनकी लायबिलिटी वो क्लियर नहीं हुई है। पिछले साल मार्च में भी ये मसला असेंबली में उठा था और उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि लगभग 3400 करोड़ यानी 3400 करोड़ जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो जीपीएफ है और जो ग्रेजुटी है, जो लीव सैलरी है, तो अभी तक वो बागुजार नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रेजुटी है पेंशनधारियों की वो कहाँ तक क्लियर हो गई है, कहाँ तक जनरल प्रोविडेंट फंड जो है वो क्लियर हो चुका है, कब तक हो चुका है और कब से बकाया बाकी है। हमने ट्रेजरी में पता किया तो वहाँ उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 तक जो है वो ग्रेजुटी क्लियर हुई है और जो जीपीएफ है वो मार्च 2025 तक क्लियर हुआ है, और उसके बाद अभी तक गवर्नमेंट ने कोई पैसा जो है वो ग्रांट रिलीज़ नहीं किया है और ट्रेजरी में सारे वो बिल जो हैं वो धूल चाट रहे हैं। लिहाजा जो पेंशनर्स हैं उनके मन में और बड़े दुखी हैं और दुखी मन से ये गवर्नमेंट को गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दिवाली से पहले या इस महीने के एंड तक ये जो पैसा जो है सारा बागुजार किया जाए। पिछले साल जो वो 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें तकरीबन 5200 रुपया जो था वो ग्रेजुटी और दूसरी जो लाइबिलिटीज थी ग्रेजुटी और जीपीएफ वो क्लियर किया गया था, लेकिन इस साल जो आज तक एक पैसा भी जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जितने भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं और जो पेंशनर्स हैं उनमें एक बहुत दुख की लहर पैदा हो गई है। लगभग 3500 करोड़ रुपया जो है वो पेंशनधारियों का बकाया है। तो दोस्तों अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो क्या पेंशनधारियों का बकाया जो सरकार के पास पड़ा है सालों साल का, क्या ये डेवलपमेंट का कोई लक्षण है? दावा तो ये था कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा। तो पेंशनधारियों की अगर बात करें तो नए जम्मू कश्मीर से तो पुराना जम्मू कश्मीर बेहतर था, जहां पेंशनधारियों को अपने बकायात को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई समस्या नहीं रही। और आम जनता भी यही समझती है कि एक कर्मचारी जो है वो रिटायर हो चुका है, एक कर्मचारी का वेतन रुक सकता है, वो संघर्ष कर सकता है, लेकिन एक पेंशनर की पेंशन नहीं रुकती। वो आराम से पेंशन जो है वो उसके खाते में आती है और वो इसका आनंद ले रहा होगा, ऐसी समझ आम लोगों में थी, ये धारणा थी। लेकिन अब ये धारणा बदल चुकी है। ठाकुर अमरनाथ साहब की अगर माने तो पेंशनर इस वक्त बड़े संकट में है। मैं अलजी मोहम्मद सिन्हा साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे सीएम हैं उनसे, चीफ सेक्रेटरी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ जम्मू कश्मीर में रिटायर हुए हैं
उनकी जो लायबिलिटी है, चाहे वो जीपीएफ है, चाहे वो ग्रेजुइटी है, चाहे वो लीव सैलरी है, चाहे और कोई लायबिलिटीज़ हैं या कंप्यूट है, वो लगभग 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया जो है वो बकाया जात अभी ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। लिहाजा जो पेंशनर्स हैं उनके मन में और बड़े दुखी हैं और दुखी मन से ये गवर्नमेंट को गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दिवाली से पहले पहले या इस महीने के एंड तक ये जो पैसा जो है सारा बागुजार किया जाए। और पैसा ना देना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब 370 तोड़ी थी उस वक्त तो कहा था उन्होंने कि हम जो है वो यहाँ बाहर आ जाएगी डेवलपमेंट की। वो तो डेवलपमेंट देख रहे हैं लोग साहब कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम एम्प्लॉयज़ का पैसा जो वो तो बागुजार करना चाहिए इमीडिएटली। और अगर ये पैसा बागुजार नहीं हुआ तो दिसंबर में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की होगी। लिहाजा एक बार फिर एलजी साहब से खासकर और उमरुद्दौला साहब से जो हमारे सीएम है और चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश है कि इमीडिएटली दिवाली से पहले पहले ये सारा जो ग्रांट है वो रिलीज़ की जाए, और अगर रिलीज़ नहीं हुई तो फिर दिसंबर में ये आपको आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग अगर बकाया राशि से परेशान है तो ये मुद्दा आपसे भी जुड़ता है, नौजवानों से भी जुड़ता है, परिवार के मेंबर्स से भी ये मुद्दा जुड़ता है। तो इस नज़र से अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट भी हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा ताकि भविष्य में भी इस समस्या को हम फॉलो करें, इस समस्या के बारे में हम और जानकारियां इकट्ठी करें और बात जो है वो सरकार तक पहुंचे। जैसा कि अमरनाथ ठाकुर साहब ने भी सरकार से गुजारिश की है, केंद्र सरकार से गुजारिश की है, जम्मू कश्मीर सरकार से गुजारिश की है, एलजी साहब से गुजारिश की है कि उनके बकायात जो हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज किए जाएं। अगर गवर्नमेंट ने पैसा बागुजार नहीं किया इस महीने के एंड तक और फिर जब दरबार मूव जम्मू में होगा तो सारे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स और रिटायर्ड जो लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हल्ला बोल की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा इससे पहले कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके बकायाजात अगर क्लियर नहीं किए गए और ऐसा कदम उठाने पर गवर्नमेंट ने अगर मजबूर किया तो फिर जो है गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। नौजवान अगर प्रदर्शन करें, सड़कों पे उतरें तो हम मान सकते हैं देश के कई हिस्सों में नौजवान सड़कों पे उतरे हैं। ये कोई सरकार के लिए फख्र की बात मैं समझता हूं नहीं है, इसे किसी भी तरह से फख्र की बात नहीं कहा जा सकता, अपितु ये एक बड़ी गंभीर बात है। तो जैसा कि ठाकुर अमरनाथ जी ने कहा कि अगर बकायात जारी नहीं हुए तो प्रदर्शन हो सकते हैं। ये बुजुर्ग पेंशनधारी सीनियर सिटीजन अगर सड़क पे उतर जाएं तो ये क्या सरकार के लिए फख्र की बात है? ये सरकार के लिए कभी फख्र की बात नहीं हो सकती। अगर वरिष्ठ नागरिक, एक तरह से बुजुर्ग पेंशनधारी अपने बकायात को लेके सड़कों पे उतरे तो ये सरकार के लिए फख्र की बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी इस समस्या का संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी उनके बकायात जो है वो देने की जो कृपा जो है वो सरकार करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ, तब तक केवल कृष्ण पनगोत्रा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।